हाँ जी बेटा, एक डाउट और था आपका। ऑपरेटिंग साइकिल देखते हैं सर। ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मतलब काम, बिजनेस साइकिल। जैसे कि अगर मैं बिजनेस साइकिल की बात करूं, आपके पास एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मान करके चलो कार की जो कंपनी है उनके पास कैश पड़ा है या बोलो बैंक पड़ा है। तो उन्होंने फटाफट से क्या परचेज किया होगा? रॉ मटेरियल परचेज कर लिया होगा, सारा का सारा जो भी उन्हें परचेज करना है, जो भी उन्हें एक्सपेक्टेड है कि इस पूरे साल में प्रोडक्शन करना है। 1 मंथ के अंदर उन्होंने सारी की सारी कोटेशन वगैरह लेकर के, जो भी प्राइस थे सब कुछ देख करके रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। उसके बाद उन्होंने फिनिश गुड्स अपनी बनाई, यानी कि कार उन्होंने मैन्युफैक्चर कर दी, और कार मैन्युफैक्चर करने में उन्हें कितना टाइम लग गया? 3 महीने, 4 महीने लग गए। इसके बाद स्टॉक इन स्टोर्स, दुकान के अंदर ही सामान पड़ा रहा या गोडाउन के अंदर ही सामान पड़ा रहा। कितने महीने? 2 महीने, क्योंकि एकदम से बनते ही थोड़ी ना सामान बिक जाएगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह करानी पड़ेगी, सारी चीजें करानी पड़ेगी, तब जाकर के सामान सोल्ड आउट होगा। चलो जी, सामान सोल्ड आउट हो गया हमारे डीलर को, डीलर को सोल्ड हो गया, सोल्ड टू डीलर। ऑन कैसे होता है? क्रेडिट। डीलर कह रहा है भाई साहब मैं भी तो आगे कारें बेचूंगा, तब पैसा आएगा तब दूंगा। डीलर को हमने कितना टाइम दे दिया? 3 मंथ। हमने 3 महीने डीलर को दे दिया कि भाई साहब चलो ठीक है, 3 महीने के अंदर तुम पैसा दे देना। ठीक है जी। डीलर से 3 महीने बाद जैसे ही पैसा आया, वैसे ही वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वैसे ही वो कन्वर्ट हो गया कैश के अंदर। तो सर 1 महीना लग गया सामान को परचेज करने में, 4 महीने लग गए सामान को बनाने में, 2 महीने तक हमारे दुकान में ही सामान पड़ा रहा। उसके बाद जैसे ही वो सेल आउट हुआ, 3 महीने लग गए किसके अंदर? डेटर से पैसा कलेक्ट करने में। तो डेटर बन गए ना वो हमारे। फिर दोबारा से हमारे पास कैश आ गया। ये साइकिल हमारी पूरे साल चलेगी। देखते हैं जरा इस साइकिल के अंदर कितने महीने लग गए। 1 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6, 7 महीने, 8, 9, 10, यानी कि सर 10 मंथ का टाइम हमें लगता है एक बार ऑपरेटिंग साइकिल को घुमाने में, काम करने में। मतलब एक बार हमें काम करने के अंदर अपने गुड्स को खरीदने से लेकर के उसको फिर दोबारा से कैश को कन्वर्ट करने में लगते हैं 10 महीने। ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल कितने की है? 10 महीने की। हर किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग होती है। मैंने कार मैन्युफैक्चर ली है, हो सकता है कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चर हो, कपड़े का मैन्युफैक्चर हो, उसकी ऑपरेटिंग साइकिल छोटी हो। वो कहता है भाई साहब मेरी तो ऑपरेटिंग साइकिल सिर्फ 3 महीने है, मैं फटाफट से कपड़ा खरीदता हूँ, बनाता हूँ और कस्टमर को बेच देता हूँ या डीलर को बेच देता हूँ। हो सकता है किसी की ऑपरेटिंग साइकिल 1 महीने हो सकता है किसी की ऑपरेटिंग साइकिल 60 महीने हो। कोई जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मान के चलो कोई महंगी कार है, जैसे मान करके चलो लैम्बोर्गिनी है, वो तो जैसे आपने सुना होगा बेटा, रॉल्स रॉयस, 6 महीने लगते हैं उस कार को बनने में, और टोयोटा कार 6 महीने में इतनी सारी बन जाती है। तो ये है ऑपरेटिंग साइकिल। कहने का मतलब ये है, हर किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग होती है। तो अगर मुझको ऑपरेटिंग साइकिल चेक करनी है तो हर किसी कंपनी की अलग अलग चेक करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल समझ लिया। सर और क्या कंसेप्ट है? बेटा बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल का काम हम करते हैं करंट असेट और करंट लाइबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, करंट या नॉन करंट असेट या लाइबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 11th क्लास के अंदर मैं आपको कहता था करंट असेट और करंट लाइबिलिटी का मतलब विद इन 12 मंथ जो पैसा आ जाए वो करंट है, और विद इन 12 मंथ जो पैसा चला जाए वो क्या है? करंट लाइबिलिटी है। जो पैसा विद इन 12 मंथ आ जाए करंट असेट, विद इन 12 मंथ पैसा चला जाए वो करंट लाइबिलिटी। ये कंसेप्ट सेम टू सेम कंपनी के अंदर अप्लाई होता है, प्लस एक ऑपरेटिंग साइकिल का भी कंसेप्ट अप्लाई होता है। अब ये क्या है जरा ध्यान से देखें, ध्यान रखना। जो हमारा 11th क्लास का कंसेप्ट है वो भी अप्लाई होता है, और ये ऑपरेटिंग साइकिल 12th के अंदर आया है ये भी अप्लाई होता है। अब है क्या, जरा ध्यान से देखें। कैसे मैं डिफाइन करूं सर करंट असेट क्या है, करंट लाइबिलिटी क्या है? चलो देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि सर ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू हम करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? याद है आपने हम मैंने आपको पढ़ा रखा था, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल होगा तो करंट है, और मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल होगा या आउटसाइड ऑपरेटिंग साइकिल होगा तो नॉन करंट है। ठीक है जी। कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अप्लाइज ओनली व्हेन, ध्यान रखना, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू आप करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी सिर्फ तभी देखोगे when ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 मंथ। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तभी आप ऑपरेटिंग साइकिल के कंसेप्ट से करंट असेट और करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करोगे। दोबारा से, करंट असेट और करंट लाइबिलिटी सर मैं कैसे फाइंड आउट करूं? ऑपरेटिंग साइकिल के मेथड से फाइंड आउट करूं, 12th वाले मेथड से फाइंड आउट करूं, या 11th वाले मेथड से कि 12 मंथ के अंदर अंदर है तो वो करंट है, 12 मंथ के बाद है तो वो नॉन करंट है? तो मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज, ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू 12th के थ्रू, ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू आप करंट असेट और करंट लाइबिलिटी सिर्फ एक ही केस में फाइंड आउट करोगे, जब आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको देखना पड़ेगा क्या ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है। अगर ज्यादा है इसका मतलब वो 12th वाला पोर्शन है। इसका मतलब वो कह रहा है करंट असेट और करंट लाइबिलिटी कैसे फाइंड आउट करो? ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू फाइंड आउट करो, मतलब 12th वाले मेथड से करो। ठीक है जी। तो सर करंट क्या होगा? जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है वो करंट है, जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है वो नॉन करंट है। यानी कि सर करंट असेट
या करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके जी, ठीक है। और सर मान करके चलो ऑपरेटिंग साइकिल अगर विद इन 12 मंथ है या सिर्फ 12 मंथ है, तो क्या होगा? तो हमारा जर्नल कंसेप्ट अप्लाई होगा 11th क्लास वाला। विद इन 12 मंथ है तो करंट, और आउटसाइड द 12 मंथ है तो नॉन करंट। तो बेटा फिर दोबारा से मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ। सर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू कब फाइंड आउट करेंगे? 12th वाले मेथड के अकॉर्डिंग कब फाइंड आउट करेंगे? जब हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है। सर अगर 12 महीने से ज्यादा है तो सर मेरे को कैसे पता चले करंट क्या है और नॉन करंट क्या है? अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही वो पैसा आपको मिल जाए या आप पे कर दो तो वो आपका करंट है, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करोगे तो वो नॉन करंट है। क्लियर है? अच्छा सर, अगर हमें ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंदर अंदर ही दे रखी है, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 12 महीने, तो हमारा इसका कहने का मतलब है हम यहाँ पर जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे? अपना 11th वाला मेथड होगा, जैसे कि नॉर्मल मेथड होता है हमारा। विद इन 12 मंथ है तो करंट, और आउटसाइड भी 12 मंथ है तो नॉन करंट। चलो जी, बस इतना सा कंसेप्ट आपने ध्यान रखना था। चलो क्वेश्चन देखते हैं जरा। कह रहा ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफरेंट, ठीक है जी, ये तो नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ असेट यानी कि गुड्स, फॉर प्रोसेसिंग सामान बनाने के लिए, एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सामान को खरीदने से लेकर के उसको दोबारा से कैश में वापस आने तक जितना टाइम मुझे लगता है वो हमारी होती है ऑपरेटिंग काम करने की साइकिल। कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में कितने महीने लग गए? 3 महीने में। प्रोसेसिंग ऑफ फिनिश गुड्स के अंदर कितने लगे? 4 महीने। गुड्स बन चुकी है और इन्वेंट्री की तरह रखी हुई है क्योंकि एडवर्टीजमेंट वगैरह करानी है, 2 महीने इसमें लग गए। फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करानी है ट्रेड रिचुअल के अंदर, यानी कि आपने डीलर वगैरह को बेच दिया और उसने कितने महीने ले लिए? 4 महीने। और 4 महीने बाद जैसे ही उसने पैसा दिया फिर दोबारा से आपका कैश कन्वर्ट हो चुका है। तो 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 4 महीने, तो ये टोटल हो गया 4 और 3 7 8 9, 9 और 4 13। 13 महीने हो गए, यानी कि यहां पर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। अगर विद इन 12 मंथ, सॉरी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल अगर हमारा करंट एसेट होगा या करंट करंट लाइबिलिटी होगा, और अगर आउटसाइड दी ऑपरेटिंग साइकिल चला गया तो वो हमारा नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटी होगा। क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले पॉइंट को आप छोड़ दें क्योंकि अब हमने इसकी जगह पर एक्चुअली जो नीचे पॉइंट है वो पढ़ लिया। ठीक है जी। क्लासिफाइंग द लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल देखा जाए तो करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। देखते हैं ये करंट है या नॉन करंट है। क्लासिफाई द लाइबिलिटी गिवन बिलो नॉन करंट और करंट। बताओ ये नॉन करंट है या करंट है? तो पहली बात तो पूरा क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सर इसके अंदर ऑपरेटिंग साइकिल जहां पर भी 12 महीने से ज्यादा है वो है 12th वाला मेथड, अदरवाइज वो है 11th वाला मेथड। चलो जी, ये 12th वाले मेथड से सॉल्व होगा, बाकी सारे मेथड 11th वाले से सॉल्व होंगे। जैसे 11th वाले मेथड की बात आई, मेरे को ऑपरेटिंग साइकिल जो आपने दे रखी है उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को देखना है क्या हमारा 12 महीने के अंदर अंदर वो चीज खत्म हो रही है। अगर वो खत्म हो रही है तो वो करंट है, उसके बाद जा रही है वो तो नॉन करंट है। ट्रेड पेबल कितने महीने, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट कितने महीने में पे हो जाएगा? 8 महीने में, तो ये करंट लाइबिलिटी है। ऑपरेट ट्रेड पेबल 12 महीने में पे हो रहा है तो ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल 15 महीने में पे हो रहा है तो ये हमारी क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी। ट्रेड पेबल, सर अब आपको चेक करना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल। सर ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? 18 महीने की। अगर इसके अंदर अंदर वो चीज सेटल हो रही है तो वो करंट है, बाहर जा रही है तो वो नॉन करंट है। सर ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने, पेमेंट कितने महीने में हो रही है? 15 महीने में, तो ये क्या है? करंट है। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने, अगर इसके अंदर अंदर हो रही है तो करंट, इसके बाहर जा रही है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? चलो ये वाली चीज भी अब मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूं। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कैसे? ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, 11th वाला मेथड। अगर 12 महीने के अंदर अंदर वो सेटल हो रही है तो वो कैसे करोगे? 11th वाले मेथड से करोगे, यानी कि करंट कौन सा होगा? जो विद इन 12 मंथ होगा। नॉन करंट कौन सा होगा? जो आउटसाइड 12 मंथ होगा। एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, अगर जो कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो गई तो वो करंट है, उसके बाहर चलेगी तो वो नॉन करंट है। ठीक है। और अगर आपको कभी ऑपरेटिंग साइकिल ना बता रखा हो कितने मंथ है तो आप उसे मानेंगे कि ये 12 मंथ है, मतलब आप उसे 11th वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर नीचे दे रखा होता ट्रेड पेबल और यहाँ पर ना बता रखा होता ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ की, तो मैंने कहा था ऑपरेटिंग साइकिल जब 12 महीने से ज्यादा है तो ही उसको 12th वाले मेथड से करेंगे, वरना 11th वाला मेथड। इसका मतलब कुछ नहीं दे रखी मतलब जीरो है। अगर यहाँ पर विद इन 12 मंथ है, मान के चलो 9 मंथ है तो करंट है। मान के चलो यहाँ पर 12 मंथ है तो अप टू 12 मंथ है तो ये भी करंट है। अगर यहाँ पर चलेगी 18th 13 14 15 तो ये सारी की सारी किसमें चली जाएंगी? नॉन करंट में चली जाएगी।
चलो जी, क्लासिफाई द फॉलोइंग एसेट ट्रेड रिसीवेबल नॉन करंट और करंट के अंदर बताओ। तो सबसे पहले तो आप सिर्फ देखो क्या ऑपरेटिंग साइकिल किसी की 12 महीने से ज्यादा है। अगर 12 महीने से ज्यादा है तो वो 12th वाले कंसेप्ट से सॉल्व होगी। अगर 12 महीने या 12 महीने से कम है तो वो 11th वाला मेथड जो जर्नल तरीका है उससे सॉल्व होगी। सर एक तो ये है और एक ये है। चलो जी, फटाफट से देखो ट्रेड रिसीवेबल। जैसे ही मैंने देखा कि सिर्फ ये दो ही है जो 12th वाले मेथड से सॉल्व होंगे और बाकी सारे 11th वाले मेथड से सॉल्व होंगे, इसका मतलब 11th वाला मेथड अगर 12 महीने के अंदर अंदर वो चीज पे हो रही है या उसके पैसे मुझे मिल रहे हैं तो वो करंट है, उसके बाद जा रहे हैं 12 मंथ से ज्यादा तो वो नॉन करंट है। इस केस में मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं। सीधा देखो, ट्रेड रिसीवेबल एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन कब तक पैसा मिल जाएगा, 10 महीने में, करंट एसेट। पैसा कब मिल जाएगा, 12 महीने में, करंट एसेट। अच्छा, पैसा मिलेगा 15 महीने में तो ये है नॉन करंट एसेट। चलो जी, अब आ जाओ अपने 12th वाले मेथड पे। ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने हैं, 20 मंथ। अगर इसी के अंदर अंदर है तो करंट एसेट है। ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने हैं, 20 मंथ, और पेमेंट कब हो रही है, 24th मंथ में, तो ये नॉन करंट असेट है। बस बेटा इतना ही पोर्शन था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।